द वक्फ बिल 2024 कंट्रोवर्सी, यानी वक्फ बिल 2024 पर अभी विवाद पूरे देश में चल रहा है। अब यहाँ पे हम यह देखेंगे कि वक्फ बिल 2024 क्या है। एक्चुअली यह संशोधित बिल है या अमेंडमेंट बिल है। जो लास्ट इनका जो एक्ट है वह 1995 का एक्ट है ना। एक्चुअली जो इनका वक्फ वाली एक तरह का संपत्ति है, 1923 से यह लाइट में आया ब्रिटिश राज में। फर्स्ट जो इनका एक्ट आया वह 1954 में आया, उसके बाद में संशोधन होकर 1995 में आया और यह संशोधन है 2024 में। एक्चुअली अगस्त 2024 को इसे जेपीसी को सौंपा गया था, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंपा गया था। उसका रिपोर्ट आ गया है। अब उस रिपोर्ट में क्या है उसको संसद में पेश किया गया है। उसी समय से यह बवाल पूरे देश में मचा पड़ा है। तो अभी हम देखेंगे कि वक्फ क्या है। सबसे पहले यह देखेंगे, सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि एक्चुअली वक्फ क्या होता है, यानी वह एक टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी है। उसके बाद में इस बिल में वह 5 इंपॉर्टेंट संशोधन देखेंगे जिसके कारण बवाल मचा हुआ है। आया बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यह एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1973 में इसका स्थापना हुआ और यह मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए स्पेशली पर्सनल लॉ, यानी उनका शादी, डाइवोर्स, जमीन जाथा, इस तरह के लॉ से रिलेटेड चीज़ों की सुरक्षा करती है, यानी उनका हित ऐसी है। क्लियर? क्या? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इन्होंने 23 मार्च 2025 को अनाउंस किया कि पूरे देश में इसका विरोध करेंगे। किसका? वक्फ बिल 2024 का। यह संशोधन बिल है, इसको वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल 2024 भी लिखा जाता है। जबकि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो बिहार झारखंड से बिलोंग करती है जिसका नाम है इमारत ई शरिया। इन्होंने नीतीश कुमार जी वहाँ पे बिहार में इफ्तार का पार्टी रखे हैं, है ना, रखे थे, उसको इन्होंने बाइकाट किया बिकॉज ऑफ द वक्फ बिल। ये 2 एग्जाम्पल है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मुस्लिम समुदाय जो है यह एक विरोध जताने का कि हाँ हम इस वक्फ बिल 2024 को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली जेपीसी, अब शुरू में बताएं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का जो रिकमेंडेशन आया है उसमें उसको रिकमेंडेशन के बाद भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। क्लियर? आ गया समझ में? अब हम वो जो शुरू में हम बताए हैं कि 5 इंपॉर्टेंट जो संशोधन हुआ है लास्ट बिल 1995 जगह जो वक्फ है उस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, इस बिल को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वक्फ संपत्ति होता क्या है, वक्फ संपत्ति क्या होता है। क्लियर? चलिए, वक्फ प्रॉपर्टी यानी वक्फ संपत्ति क्या है? एक तरह का व्यक्तिगत संपत्ति है, पर्सनल संपत्ति है। ध्यान से समझिएगा, है ना। जो कोई मुस्लिम इसको देता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई विशिष्ट कार्य के लिए, जैसे कोई धार्मिक कार्य हो गया, चूंकि मुस्लिम है तो मुस्लिम का धार्मिक कार्य, या चैरिटेबल दान वगैरह में, या कोई प्राइवेट पर्पस हो गया। क्लियर? यानी इसका जो बेनिफिशियरी है प्रॉपर्टी का वह डिफरेंट हो सकता है, यानी इस प्रॉपर्टी से जो लाभ उठाते हैं डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन एक बार इस प्रॉपर्टी को इस वक्फ में देने के बाद में इसका ऑनरशिप यानी मालिक जो होता है वह गॉड हो जाते हैं, यानी मुस्लिम में अल्लाह हो जाते हैं। यानी या कोई अगर किसी का पर्सनल क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है, अगर वक्फ को दे दिया तो वह इसका मालिक क्या हो जाते हैं? गॉड हो जाते हैं। आया बात समझ में? यानी अब वक्फ कैसे दिया जाता है? वक्फ या तो कोई इंस्ट्रूमेंट यानी कोई डीड, कोई लेखन वगैरह किया जाता है, लिखा पढ़ा जाता है, या मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी है वक्फ बन गया, वक्फ प्रॉपर्टी बन गया रिलीजियस पर्पस के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए या दान के लिए, क्लियर, तो उसका कैरेक्टर कभी चेंज नहीं हो सकता। आया बात समझ में? यानी वह फिर किसी संपत्ति, फिर जो पर्सनल संपत्ति था वह नहीं हो सकता। एक और बात है, अगर कोई संपत्ति है जो काफी दिन से रिलीजियस चीजें के लिए यूज हो रहा है तो वह अपने आप वक्फ बन जाएगा, डीम टू बी वक्फ। मान लीजिए कि किसी जगह पे मस्जिद है, वहां पे एनी टाइम प्रेयर वगैरह हो रहे हैं, काफी दिन से प्रेयर हो रहा है, तो अपने आप वह किसी का भी हो, सरकार का हो या किसी पर्सनल किसी व्यक्ति का हो, अपने आप वह वक्फ बन जाता है। क्लियर? ये है वक्फ संपत्ति। अब इसको
रेगुलेट करने के लिए एक वक्फ बोर्ड है ना। इसके इसके इस तरफ इसमें कोई विवाद होने पर एक वक्फ ट्रिब्यूनल है ना, जो मिल के यह काम करती है। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे देश में यानी भारत में रेलवे और डिफेंस को छोड़ के सबसे ज्यादा जो जमीन इसी के पास है, वक्फ के पास ही है। रेलवे और डिफेंस को छोड़ के, यानी फर्स्ट नंबर पे रेलवे आते हैं, उसके बाद डिफेंस के पास जमीन है, उसके बाद में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वह वक्फ बोर्ड है जिनके पास जमीन। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका रेगुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उसी गड़बड़ को दूर करने के लिए यह संशोधन लाया गया है, लेकिन ये जो कुछ समुदाय हैं, जो मुस्लिम समुदाय हैं, इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग तो इसको कह रहे हैं कि सेकुलरिटी पे यह हमला है, कांग्रेस वगैरह बता रहे हैं। अब क्या है इसको हम अभी देखते हैं। क्लियर? चलिए अब हम शुरू में बताए हैं कि वह 5 संशोधन हम बताएंगे जो इंपॉर्टेंट संशोधन है, जिसको लेकर पूरे देश में यह बवाल मचाऊंगा। चलिए पहला संशोधन पे आते हैं। पहला संशोधन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन मुस्लिम इन वक्फ बोर्ड। अभी हम बताएं कि एक बोर्ड है जो इसको रेगुलेट करता है। अब इस बोर्ड में कोई केवल मुस्लिम ही रहता था, यानी बोर्ड का जो सदस्य है ओनली मुस्लिम ही होता था। इस संशोधन में क्या किया गया? इस संशोधन में क्या किया गया कि नॉन मुस्लिम सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अपॉइंटमेंट किया गया, यानी ऐसा प्रायोजित किया गया, ऐसा इसमें अनाउंस किया गया, ऐसा इसमें था। और कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे स्टेट वक्फ बोर्ड का। अब इस पे बवाल उठा, इसको जेपीसी में भेजा गया। तो जेपीसी क्या क्या इस बात को जेपीसी अमेंड करके इसमें क्या कर दिया कि सीईओ है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल और हायर होंगे, यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, संयुक्त सचिव के लेवल से या उससे ऊपर लेवल के आदमी होंगे जिनको मुस्लिम लॉ का जानकारी हो, वही सीईओ बन सकते हैं। आ गया बात समझ में? अब यहां पे भी यह बात नहीं है कि इनको मुस्लिम ही होना चाहिए, मुस्लिम लॉ का जानकारी हो। और यहां पे सीधे क्या था? नॉन मुस्लिम हो और 2 जो है मुस्लिम मेंबर हो, है ना। इसको जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्या है, इसको थोड़ा सा संशोधन कर दिया। अब यह इसमें क्रिटिक्स क्या, इसका आलोचना क्यों करते हैं कि नॉन मुस्लिम अगर इसमें आ गया, चूंकि यह पर्सनल लॉ से संबंधित है, तो रिलीजियस वक्फ मैटर में जो इनएप्रोप्रिएट है, यानी अच्छी बात नहीं है, यानी इस बोर्ड में केवल मुस्लिम ही होना चाहिए, इनका कहना है। आ गया बात समझ में? इसको लेके बवाल मचा हुआ है फर्स्ट। चलिए सेकंड में आते हैं। जो आप बताएं कि कोई अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, यानी कोई अगर विवाद होता है, तो वक्फ ट्रिब्यूनल। अब देखिए, अब यहां पे इस बिल में क्या किया गया है, ओरिजिनल बिल में, जेपीसी बिल है, दोनों का बताएंगे, ओरिजिनल जेपीसी के बाद और क्रिटिक्स का क्या इसमें दलील है। बिल जो किया, बिल में क्या था 2024 में, जब जेपीसी से पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीएम को पावर दिया गया कि कोई प्रॉपर्टी या तो वक्फ है या गवर्नमेंट ऑन्ड है, यानी गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट का वह संपत्ति है, इसका जो डिसाइड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। अरे बात समझे? मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी वक्फ का है या यह प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का है, इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको डीएम डिसाइड करेंगे, यानी डीसी बोलिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेंगे। जबकि 1995 के बिल में इसको डिसाइड कौन करता था? वक्फ ट्रिब्यूनल करता था, वक्फ ट्रिब्यूनल करता था। तो अब ट्रिब्यूनल से पावर लेके किसको? या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया गया। आ गया बात समझ में? यह था जेपीसी को दिया गया। तो जेपीसी क्या किया कि नहीं, एक उन्होंने कहा कि एक और सीनियर स्टेट ऑफिसर उसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा। क्लियर? अब यहां पे क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं, यानी क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं कि अगर ये तो दोनों गवर्नमेंट का आदमी है ना, तो हो सकता है कि फेवर करे गवर्नमेंट के हित में ही। अगर वक्फ का है तो उसको गवर्नमेंट का बता दे, गवर्नमेंट का है तो वक्फ का बता दे, कुछ भी हो सकता है। तो यानी गवर्नमेंट के फेवर में काम करेंगे, जिसके कारण इसका आलोचना किया जा रहा है। आगे बात समझ में? यानी वक्फ ट्रिब्यूनल, यानी क्या, जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उनसे पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया गया। जेपीसी क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा एक सीनियर स्टेट ऑफिसर भी दे दिया। अब इसमें इन लोगों को ऐसा डर है कि इसका फैसला जो होगा गवर्नमेंट के हित में ही होगा, फेवर ऑफ द गवर्नमेंट इन डिस्प्यूट। क्लियर? दूसरा हो गया। तीसरा, वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर हम शुरू में बताएं कि अगर कोई संपत्ति है
जो रिलीजियस पर्पस के लिए काफी समय से यूज किया जा रहा है, बेशक वो गवर्नमेंट का हो या किसी प्राइवेट आदमी का हो, किसी इंडिविजुअल का हो, उसको अपने आप वक्फ जो बोर्ड है उसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाएगा। अगर एक बार यह वक्फ घोषित हो गया तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। आया बात समझ में? जिसको बोला जाता है वक्फ बाई यूजर, यानी यूजर द्वारा, यानी यूज करने के लॉन्ग टाइम यूज हो रहा तो उसको वक्फ बना दिया। वक्फ क्या है? एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कन्फाइनमेंट, मैंने कोई चीज कन्फाइन कर दिया गया उसको। क्लियर? यानी यह बिल जो किया जो वक्फ प्रॉपर्टी एज ए पार्ट ऑफ 1995 के लॉ में था, यानी लॉन्ग टर्म रिलीजियस और चैरिटेबल यूज के लिए हो रहा है तो उसको वक्फ बना दिया। कोई उसका फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वक्फ है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि वक्फ है। क्यों? चूंकि वक्फ बाय यूजर कंसेप्ट था 1995 में, इसको हटा दिया गया। अब इसको हटाने के बाद क्या होगा? बहुत सा ऐसा मस्जिद है, बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान है, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस साइट्स है जिनके पास कोई वैलिड वक्फनामा नहीं है, जबकि वह चल रहे हैं। तो इन सारे पे डिस्प्यूट अब क्रिएट हो जाएगा कि भैया वक्फ का मस्जिद है तो कागज दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ, जिसको वक्फनामा बोला जाता है। तो इसके लिए भी यहां बवाल हो रहा। यह तीसरा हो गया। आया बात समझ में? चलिए अब आते हैं मैंडेटरी वक्फ डेटाबेस रजिस्ट्रेशन। इस बिल में क्या बताया गया कि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी है पूरे देश में उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसको रजिस्ट्रेशन कीजिए सेंट्रल डाटाबेस में 6 महीने के अंदर। क्लियर? अगर रजिस्टर्ड आप नहीं करते हैं 6 महीने के अंदर तो यह केस जो है कोर्ट में जाएगा। और किसका? इंक्रोचमेंट का केस उसको कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। आया बात समझ में? यानी 6 महीना के अंदर में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब इसमें जेपीसी इसमें क्या संशोधन कर दिया थोड़ा सा, उन्होंने बोला कि नहीं, इसको थोड़ा सा ट्रिब्यूनल को पावर दे दीजिए इसमें कि वह टाइम बढ़ा सके। यानी अगर 6 महीना में नहीं होता है तो वक्फ ट्रिब्यूनल को यह पावर दिया गया कि आप इसको टाइम बढ़ा दो, साल भर कर दो, 2 साल कर दो। आया बात समझ में? अब इसके लिए परेशानी है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी है जो तो वक्फ है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इन लोगों को लग रहा है कि अब क्या हो जाएगा, इसलिए पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। क्लियर? ये हो गया चौथा। पांचवा, ट्रिब्यूनल डिसीजन नो लॉन्गर फाइनल। अभी तक क्या होता था, यानी 1995 वक्फ एक्ट से, कि ट्रिब्यूनल यानी प्राधिकरण जो भी फैसला दे दिया वही लास्ट होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट जज, ट्रिब्यूनल में अब डिस्ट्रिक्ट जज डाला गया एंड स्टेट ऑफिसर ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर भी डाल दिया गया ट्रिब्यूनल में, जबकि ट्रिब्यूनल में पहले ये लोग नहीं होते थे। आ रहा बात समझ में? पहले उनके अपने होते थे, जो भी धार्मिक गुरु होते थे वो होते थे। क्लियर? यानी अब यह जो अर्लियर प्रोविजन था कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होगा उसको हटा दिया गया। मतलब अब ट्रिब्यूनल का कोई डिसीजन हो तो उसको रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसको लेके बवाल है। यानी अगर ट्रिब्यूनल प्राधिकरण कोई फैसला देता है वक्फ प्रॉपर्टी पे तो उस फैसले को, अब तक क्या हो रहा था कि वही अंतिम हो गया। अब क्या किया? 2 चीज इसमें, तो डिस्ट्रिक्ट जज और स्टेट ऑफिसर ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का डाल दिया गया। अगर ट्रिब्यूनल कोई फैसला देता है तो उसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, जिसके कारण बवाल मचा हुआ है। तो यही 5 कारण है मुख्य जिसके कारण यह वक्फ बिल पे 2024 पे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उस पे आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।